हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप मेरे चैनल में जुड़कर अनेक चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। जैसे आध्यात्म किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, आत्मा क्या है, सनातन धर्म क्या है, न्याय क्या है, आदि आदि। इनकी बेसिक जानकारियाँ मैंने अपने चैनल में दी हैं। आप सब्सक्राइब करके उनका आनंद उठा सकते हैं। ये वीडियो सामान्य जानकारी के अलावा उन विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं या जो विद्यार्थी स्नातक या प्रास्नातक में है, वो भी इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने इनमें इन चीज़ों की बेसिक जानकारी दी है। हो सकता है आपको भाषा शैली कठिन लगे, लेकिन 2-4 बार सुनकर और उसको समझकर आप उसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा तभी होगा जब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। यदि सब्सक्राइब किया है तो ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने अपने चैनल में भजन, कीर्तन, गीत, स्थानीय जानकारियाँ आदि को भी समाहित किया है। आप इनका भी आनंद ले सकते हैं। आज ही मैंने मानक शब्द पर जो है एक छोटा सा वीडियो बनाया है। आप उसको ज़रूर सुनें और उसको समझें, क्योंकि जानकारी के अभाव से कभी कभी ऐसा होता है कि हम दुखी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप ज़रूर सुन के कुछ उसको समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, किसी का घर लेंटर का है और किसी का नहीं है, तो प्रथम दृष्टया हम ये अनुभव कर लेते हैं कि जिनका घर लेंटर का है वो हुए अमीर है, और जिनका घर लेंटर का नहीं है वो अमीर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि जिनका लेंटर है उनको लेंटर का घर ही अच्छा लगे, और जिनका लेंटर का नहीं है, अर्थात जिनका घर पत्थर या लकड़ी से ढका है, उनको वही घर अच्छा लगे। ऐसा भी हो सकता है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन ये कदाचित नहीं है कि वह अमीर है या वह गरीब है। उसी प्रकार से सफल असफल का भी है। अब 500 परीक्षार्थी हैं दोस्तों, वैकेंसी है केवल 100। वो 500 के 500 जो परीक्षार्थी हैं ना, जो परीक्षा देने वाले हैं, वो सफल हैं और मेहनत करते हैं, मेधावी हैं, परीक्षा देने जाते हैं। लेकिन पद तो 100 ही है, वैकेंसी हम जिसे कह रहे हैं। उसमें सही जो है उन पद को प्राप्त करेंगे, 400 बाहर हो जाएंगे। तो हम ये कहेंगे 400 के बाद योग्यता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके पास भी योग्यता है, पद कम होने की वजह से जो है वे उससे बाहर हो गए। इसी प्रकार से यदि 500 परीक्षार्थी हैं, 600 पद हैं, तो तब तो 500 के 500 लग जाएंगे, और हमारी ये धारणा भी बन जाएगी, नहीं नहीं, तो कहाँ उन्होंने मेहनत की थी, वैकेंसी ज़्यादा थी ना, वैसे ही ले लिया उनको। ऐसा भी नहीं है। तो मेरा कहने का है कि जब किसी चीज़ को एक ने कहा, दूसरे ने कहा, या हम पुराने समय से उस चीज़ को सुनते हुए आ रहे हैं, हमारे अंदर धारणा हो जाती है, हाँ यार वही अमीर आदमी है, वो गरीब आदमी है, वो सफल है, वो असफल है, वो सुखी है, वो दुखी है। भाई, सुख क्या है? कितने प्रकार का सुख चाहिए आदमी को? आदमी बहुत सुखी अपने को देखता है, वो थोड़ा भी दुख हो जाए ना, वो कहता है बहुत बड़ा मेरे को दुख हो गया। और बहुत दुखी आदमी है ना, उसको थोड़ा सुख मिल गया तो वो कहता है मेरे को बहुत सुख मिल गया। कहाँ इसका निर्धारण करोगे आप?
तो ये हमारी सोच है कि हम उसको किस आधार पर देख रहे हैं कि ये दुख क्या है, ये सुख क्या है। हम मानव हैं, मनुष्य हैं, सारे प्राणी में हम श्रेष्ठ हैं, हमारे अंदर विवेक है। तो हमको अपना विवेक का प्रयोग करना चाहिए और उस चीज़ को समझना चाहिए और दुखी नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि इस चीज़ को सोच समझ कर उस राय लेना चाहिए। फिर दूसरी बार राय की बात है, राय देने वाले आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे। आजकल न जाने कितने लोग पहले से भी थे लेकिन कम थे, आज राय देने वालों की संख्या बढ़ रही है। लोग अपने अपने स्तर से न्याय देते हैं या राय देते हैं, उनका राय भी ठीक होता है, बहुत से लोगों का राय ठीक होता है, वो अपने विवेक से राय देते हैं और सही राय देते हैं। लेकिन बात यह है कि जो वो राय देते हैं दूसरा उससे दूसरा कोई दूसरा प्रकार का राय, तीसरा दूसरा। अब 4 व्यक्ति ने आपको किसी चीज़ के लिए राय दी कि मेरे अनुसार से आप ऐसा करो, मेरे अनुसार से आप ऐसा करो, हालांकि वो 4 अपने आधार पर सही कर रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, बिल्कुल सत्य करो सत्य बोल रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि चारों की चारों विचार आपस में मेल नहीं खा पा रही हैं, तो अब तब आप क्या करोगे? तब तो आपको विवेक का सहारा लेना पड़ेगा ना, कि कौन सी चीज़ ठीक है कौन सी नहीं है। उस समय फिर आपको जो है अपना स्तर देखना पड़ेगा कि मैं किस स्तर पर हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। तो कुल मिलाकर मेरा कहना है कि विवेक से ही किसी कार्य की पूर्ति होती है, सोच समझ कर किसी कार्य की पूर्ति होती है। इतनी जल्दी किसी चीज़ पर घबराना नहीं चाहिए, जीवन अमूल्य है, तो इसको बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, शेयर कर देना, शेयर ज़रूर करना दोस्तों। नमस्कार।